प्रेज द लॉर्ड। खुदावन याशुआ हामशिया के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज मैं फिर एक बार आप परमेश्वर के वचन प्रचार करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। आप सभी के प्रार्थनाओं के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदा के वचन प्रचार करने के लिए प्रभु ने अब तक मुझे सहायता मदद किया। और आप सबों को भी धन्यवाद करता हूं कि आप खुदा के वचन हर हफ्ता सुन रहे और प्रभु इस वचनों के द्वारा आशीष करे। और आज हम एक नए विषय में प्रवेश करेंगे। विषय का नाम है मनुष्यों की आज्ञा। यशायाह की किताब 29वां अध्याय 13 वचन। ये पहला भाग होगा। अगले हफ्ते में हम दूसरा भाग भी प्रचार करेंगे। और सबों को याद दिलाना चाहता हूं कि हम 12वां महीने में प्रवेश हुआ है। 31 जनवरी को हम 12वां महीने में प्रवेश हुआ है और वो महीना है आदर। और ये साल जो है लीप ईयर है, मतलब आदि वर्ष है, इसीलिए आदर और एक महीना जुड़ा हुआ है। इसी को भी आप याद रखना, क्योंकि नया साल अप्रैल 2 तारीख है, जो बाइबल की जो पंचांग के अनुसार नए वर्ष जो है अप्रैल 2 तारीख से, इसी को भी याद रखना। और आज के इस विषय में हम कई छोटे विषय भी देखेंगे। पहला है हम अर्थ और शास्त्र से कई वचनों को देखेंगे। दूसरा है कि मनुष्यों की आज्ञा कैसे अस्तित्व में आया, मतलब शुरुआत कहां से हुआ। और तीसरा जो है मनुष्यों की आज्ञा क्या है, उसमें विशेष करके आज हम 5 चीज देखेंगे। वो है फादर रेवरेंट या पिता या भाई योग्य, इसी के विषय में, जैसे बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं उसी के विषय में। दूसरा है तृत्व के विषय में, ट्रिनिटी। और तीसरा है कोई आकार, पिक्चर, तस्वीर, फोटो, खड़े रूप या दीवार पर लटका हुआ रूप या कोई भी चीज, उसी के विषय में हम देखेंगे। और चौथा है अन्य भाषा के विषय में देखेंगे। और पांचवा जो है प्रभु की मेज। तो ये 5 चीज जो है मनुष्य की आज्ञा क्या है, उसी को हम ये सारी चीजों को हम आज वचन से देखेंगे। तो आज वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें वचन की समझ दे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद करते। आज हम इस रोटी तोड़ते टाइम प्रभु हमारे समझ को खोल, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, ताकि हमें वचन को समझ सके। और जो भी हमारी गलतियां हैं प्रभु, हमें सुधार और वचन के करीब लिया, ताकि जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए प्रभु आप हमें मदद कर। सबों के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर और शैतान की युक्तियों से हमें बचा के रख। आपके दृष्टि में जो योग्य करने के लिए हमें सिखा प्रभु, सबों के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु हामशिया के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज की जो विषय है मनुष्यों की आज्ञा, प्रिसिप्ट ऑफ मैन। और ये यशायाह इसका 29वां अध्याय 13 वचन, आइजिया 29:13 पहला भाग होगा। तो पहला जो विषय उसी के अंदर है, जो है अर्थ, और हम शास्त्र के कई वचनों को देखेंगे। तो हिब्रानी भाषा में, इंग्लिश में प्रिसिप्ट वो है आज्ञा, वो हिब्रानी में है मित्सवा। मित्सवा का मतलब है आदेश या आज्ञा। वो दिव्य भी हो सकता है, मानव भी हो सकता है, मतलब खुदा के तरफ से भी हो सकता है, मानव की तरफ से भी हो सकता है। इसलिए आज ये मानव की जो आज्ञा है उसी को हम देखेंगे। और 35 बार शास्त्र में ये प्रिसिप्ट जो है इंग्लिश में, कई बार हिंदी में अलग अलग जगह पे, कई बार वो जो
और शब्द है बदल हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में हर जगह पे आपको प्रिसिप्ट मिलेंगे। तो ये इंग्लिश में आप देखेंगे तो 35 बार उल्लेख किया है, और यूनानी भाषा में यह है एंटोले। एंटोले का मतलब है एक आधिकारिक आज्ञा, एक आधिकारिक आज्ञा जो है वो है ये शास्त्र, ये प्रिसिप्ट जो है आज्ञा का जो अर्थ है। और शास्त्र में मनुष्यों की आज्ञा, मनुष्यों की विधियों और मनुष्यों की रीतियों, ये तीनों चीज आपको शास्त्र के अंदर दिखने में आएंगे। इसलिए यशायाह उसका 29वां अध्याय 13 वचन, आइजिया 29:13, वहां पे वचन लिखा है कि प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुझसे मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा, केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। तो ये मनुष्यों की आज्ञा प्रचारक लोग आकर सुनाकर परमेश्वर की भय उनके अंदर डाला है, और ये वचन साफ लिखा है। और भी कई वचन हम देखेंगे। मत्ती की किताब 15वां अध्याय 9वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 9, वहां पे लिखा है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। तो वचन में लिखा है कि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। इसलिए मरकोस की सुसमाचार जो है उसके 7वां अध्याय 8 और 9, मार्क चैप्टर 7 वर्स 8 एंड 9, वहां पे लिखा है कि क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उससे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हैं। अच्छी तरह क्या करता है? टाल देता है। और ये यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसियों से कहा, मत्ती की सुवर्तमान में भी शास्त्रियों और फरीसियों से कहा, यहां पे भी खुदावंद यीशु मसीह यहोशुआ दी मसीह शास्त्रियों और फरीसियों से कहता है। और इसलिए परंपराओं को मानकर बाइबल में क्या परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे यहां पे कि परमेश्वर की जो आज्ञा है उसी को टालते हैं, और मनुष्यों की रीतियों पर। इसलिए मैंने 3 चीज बताया, मनुष्यों की आज्ञा, मनुष्यों की विधियों और मनुष्यों की रीतियों। ये 3 चीज आपको बार बार वचन में दिखने में आएंगे कि लिखा गया, और मनुष्य इसी के द्वारा अपने अपनी विधियों, रीतियों, आज्ञाएं मनुष्य ने ले आए, प्रचारक लोग ने ले आए। और इसलिए दानियल की किताब 9वां अध्याय 5वां वचन, दानियल चैप्टर 9:5, वहां पे लिखा है कि हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है, और तेरे आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तो दानियल कबूल कर रहा है खुदा से। दानियल पश्चाताप की प्रार्थना जब कर रहे तो खुदा से विनंती प्रार्थना करते टाइम उन्होंने स्वयं कहा गया कि तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। और वही चीज आज भी हम विश्व में तमाम कलीसिया के अंदर लोगों के बीच में ये चीज आज भी देखने में आ रहा है। तो इसलिए इस बातों को ख्याल करना। तो ये है अर्थ और शास्त्र की कई वचनों को आपको बताया। अब हम मनुष्यों की जो आज्ञा कैसे अस्तित्व में आया उसी को देखेंगे कि ये शुरुआत कहां से हुआ, कि अस्तित्व में आए कैसे, शुरुआत कहां से हुआ, उसी के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। मत्ती की सुवर्तमान 13वां अध्याय 25वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 13:25, वहां पे लिखा है कि पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गौ के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया।
यहां पे लिखा है लोग सो रहे थे। ये लोग कौन है? ये है 12 शिष्य जो मसीह में मरते हैं या मसीह में विश्वास करता है तो वो मरता नहीं, वो सोता है। इसलिए यहां पे लिखा है कि जब लोग सो रहे थे, मतलब शिष्य लोग जब सो गए, दुनिया से जब चले गए, तब लिखता है कि उसका शत्रु आकर गौ के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। तो ये वचन की जो अर्थ है, ये शत्रु कौन है? तो मत्ती की सुवर्तमान 13वां अध्याय 39वां वचन जब हम पढ़ता है, वहां पे लिखा है कि शत्रु जो है ये शैतान है। और लूका की किताब 8:11 में लिखता है, लूक चैप्टर 8:11, वहां पे लिखा है गौ जो है या गौ का बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है, और जंगली बीज जो है झूठा बीज है, मतलब वो गौ के समान दिखता है लेकिन गौ नहीं। तो खेती में काम करने वाले जल्दी पहचानेंगे, खेती में जो नहीं काम कर रहे वो पहचानने में मुश्किल है। इसीलिए यहां पे इसलिए मत्ती की सुवर्तमान 13वां अध्याय 39वां वचन जो है मैथ्यू 13:39 में लिखता है, शत्रु जो है शैतान है। और ये शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है, शैतान लोगों को सिखाते समझाते। इसलिए मत्ती के किताब उसका 24वां अध्याय 5वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 24:5, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। मैं मसीह हूं मतलब मैं अभिषेकित हूं। लोगों को बताएंगे कि मैं अभिषेकित हूं, क्योंकि बहुत से चंगाई हो रहा है, बहुत से लोग विश्वास में बहुत बड़ी भीड़ है, तो लोगों को विश्वास होता है कि वो अभिषेकित है। तो लिखता है कि मैं मसीह हूं मतलब अभिषेकित हूं, और बहुतों को भरमाएंगे मतलब इंग्लिश में कहते गो एस्ट्रे, मतलब सत्य से सरखाएंगे, सत्य जो है उससे सरखाएंगे। वो ध्यान से अगर नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए यहां पे लिखा है बहुत से ऐसे होंगे, थोड़ा नहीं, बहुत मतलब अनगिनत, और आएंगे वो क्या करेंगे? बहुतों को भरमाएंगे। तो अनगिनत आएंगे, अनगिनत को भरमाएंगे, ये वचन में साफ लिख दिया है। इसलिए मत्ती के सुवर्तमान 24वां अध्याय 23 और 24, मैथ्यू चैप्टर 23 एंड 24 में लिखता है, लिखा है कि उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है, मसीह यहां मतलब अभिषेकित यहां है या वहां है, यहां पे उनका मीटिंग चला है, वहां पे उनका मीटिंग चला है, अभिषेकित आया है, चंगाई हो रहा है, बहुत से कार्य हो रहे, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे, चुने हुओं को भी भरमा दे। तो चुने हुए लोग भी सरक सकता है, क्योंकि लोग भीड़ देखेंगे, चंगाई को देखेंगे, बहुत सी चीज देखने के बाद लोगों को लगता है ये सब सही है, इसलिए वो भी बर्मा देंगे। तो इसलिए इस वचनों को ख्याल करना। पहला यूहन्न 4 अध्याय 1 वचन और 6वां वचन, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 एंड 6, वहां पे लिखा है प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति न करो वरन आत्माओं को परखो। तो आत्माओं को परखना है, चाहे वो प्रचारक हो, विश्वासी हो, कोई भी हो, कितने भी भीड़ उनके पास होंगे, लेकिन लिखता है वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। 6वां वचन लिखता है हम परमेश्वर की है, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा का पहचान लेते हैं।
तो ये पहचान हम समझ सकेंगे, क्योंकि एक है सत्य की आत्मा के द्वारा प्रचार करना और ब्रह्म की आत्मा के द्वारा प्रचार करना। तो ये दोनों भी हमें, इसका फर्क हमें समझना है। इसलिए आपको ये जो शुरुआत, मतलब ये जो मनुष्य की आज्ञा कैसे अस्तित्व में आया या शुरुआत हुआ, ये सब शैतान मनुष्य को खड़ा कर कर, प्रचारक को खड़ा कर कर, वो उनको सिखाकर, जो वचन में नहीं है, ये सारी बातों को सिखाकर लोगों को प्रचार कर कर लोगों के अंदर एक भय उत्पन्न करता है। इसलिए मैंने आपको इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, सारी वचनों को आपको बताया। अब हम देखेंगे मनुष्य की आज्ञा क्या है। इसमें जो 5 चीजें आज हम देखेंगे, तो पहला है, आप जानते हैं कि बहुत से कलीसियाओं के अंदर, कैथलिक में आप जाएंगे, जो प्रचारक को लोग फादर कहते हैं, प्रोटेस्टेंट चर्च, बाकी चर्च के अंदर भी, विश्वासी चर्च में भी बहुत लोगों को रेवरेंड करके बुलाते हैं, या कई जगह पे राइट रेवरेंड या राइट रेवरेंड, ये सब आपको सुनने में आएंगे। और वचन से आप जब देखेंगे, ये सब चीज जो लोग कहते हैं, फादर, रेवरेंड या रेवरेंड, ये सब कहते हैं, तो ये मनुष्य की आज्ञा के अनुसार है, ये मनुष्य की आज्ञा है। तो वचन में हम देखेंगे वचन क्या लिखता है। मत्ती की किताब, इसका 23वां अध्याय 9वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 23:9, वहां पे लिखा है कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तो धरती में हम किसी को पिता करके, मतलब शारीरिक पिता को तो आप कहते हैं, लेकिन वो छोड़कर और किसी व्यक्ति को हम पिता करके, वचन में लिखा है कि बुलाना नहीं, फादर करके बुलाना नहीं। लेकिन आज ये वचन लिखने पर भी कैथलिक सभाओं के अंदर आप देखेंगे, तमाम लोगों को वहां पे जो भी सेवक लोग हैं उनको फादर बुलाए जाते। प्रोटेस्टेंट के अंदर, पेंटिकॉस्ट के अंदर भी बहुत से जगह पे आप देखेंगे वर्ड लिखा है रेवरेंड। तो रेवरेंड जो इंग्लिश में, अंग्रेजी में जो शब्द है, ये हिब्रानी भाषा में इसका अर्थ है वयोग्य। अब भजन संगीता इसका 111 वचन, साम्स 111:9, यहां पे लिखा है उसका नाम, किसका नाम, वो है खुदा का नाम, यशुआ मसीह के नाम, लिखा है कि पवित्र और भययोग्य है। तो खुदा जब भययोग्य है, मनुष्य उसको कैसे इस्तेमाल कर सकता है, या कोई प्रचारक कैसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग प्रचारक को रेवरेंड करते हैं। वो रेवरेंड खुदावन यीशु मसीह है, मनुष्य नहीं है। वचन में इतने साफ लिखने पर भी लोग ये पद को वापर करते हैं, इसलिए इस बातों को ख्याल करना। लेकिन वचन में क्या पद लेना है वो भी लिखा है। जैसे एफिसियों की किताब 4 अध्याय 11 वचन, एफिशियन चैप्टर 4:11, वहां पे लिखा है उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले मतलब पास्टर, और उपदेशक टीचर नियुक्त करके दे दिए। तो ये पद जो है बाइबल में लिखा है, क्या पद लेना है। बिशप भी कहते हैं क्योंकि वो वचन में है, लेकिन रेवरेंड नहीं है ना, फादर करके किसी को बुला सकता है। रेवरेंड या राइट रेवरेंड, जितना हम राइट बोलेंगे उतना लेफ्ट हो जाएंगे। इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें कि ये मनुष्यों की आज्ञा से हमें बाहर आना है। जो शास्त्र में उसी को इस्तेमाल करो ताकि परमेश्वर आपको आशीष कर सके। इसलिए ये मनुष्यों की जो आज्ञा है, ये है फादर, रेवरेंड, राइट रेवरेंड, इसी को हमें बदलना है। जो शास्त्र में उसी को मानकर चले ताकि खुदा हमें आशीष करे। दूसरा चीज है, बहुत से मंडलियां के अंदर
तृत्व के विषय में प्रचार करते हैं कि बाप अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। कोई कहते हैं कि पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति। वो स्वयं एक ही व्यक्ति है, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं है। तो ये जो विषय तृत्व के विषय में वचन से हम जब देखेंगे, शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर तीन है या परमेश्वर दो है। वचन में लिखा है कि वो एक ही है। तो ये जो तृत्व की जो शिक्षा है, ये बेबीलोन से शुरू हुआ है, क्योंकि बेबीलोन में पॉलीथीइज्म मतलब अनेक देवी देवताओं की उपासना होते थे। और बाइबल में हम मोनोथीइज्म, एक ही खुदा को मानने वाले बातों को आपको दिखने में आएंगे। तो ये मनुष्य की आज्ञा है। लेकिन अब जब आप परमेश्वर की वचन देखेंगे तो वहां पे लिखा है, व्यवस्था विवरण इसका 6वां अध्याय 4था वचन, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 6:4 में लिखता है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। वहां पे नहीं लिखा है कि दो है। यही वचन मरकोस की शुभवर्तमान 12वां अध्याय 28 से 34 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां पे भी खुदावंद यीशु मसीह ने स्वयं कहा शास्त्री लोगों से कि यहोवा या यीशुआ खुदा एक ही है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 7वां वचन। अब ये वचन जो है हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में आपको पढ़ना पड़ेंगे, अंग्रेजी में, तो ही आपको समझ में आएंगे। हिंदी में आपको ये वचन वहां पे नहीं है, इसलिए भाषाओं के अंदर बहुत से वचनों को निकाला है। इसलिए अंग्रेजी के साथ आप इसको पढ़कर देख सकेंगे। वहां पे लिखा है, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 7वां वचन, 1 जॉन 5:7, स्वर्ग में 3 साक्षी है, पिता, वचन और पवित्र आत्मा, और लिखा है कि ये तीनों एक है। तो ये 3 एक है। यूहन्ना 10:30 में, जॉन चैप्टर 10 वर्स 30 लिखा है कि मैं और पिता एक हूं। वहां पे नहीं लिखा है कि मैं 2 हूं, एक हूं करके लिखा है। प्रकाशित वाक्य 4:2, रेवलेशन चैप्टर 4:2, वहां पे लिखा है, और उस सिंहासन पर कोई, मतलब एक बैठा है, एक ही बैठा है। इसलिए याकूब की किताब 2:19 में, जेम्स चैप्टर 2:19, वहां पे लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते और थरथराते हैं। तो दुष्ट आत्मा को मालूम है कि एक ही खुदा है। वही दुष्ट आत्मा लोगों को सिखाता है कि परमेश्वर 2 या 3 है। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करना। आप शास्त्र देखेंगे, शास्त्र में लोग बोलेंगे कि कई बार लोग मुझसे कहता है कि आपका शिक्षण गलत है, लेकिन वचन से सबूत नहीं करते हैं। वचन में आप पढ़ेंगे तो वचन में सभी जगह में लिखा है कि खुदा एक ही है, और वो जो खुदा को अलग अलग नाम है, व्यक्ति एक ही है। और इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए शास्त्र के अंदर तृत्व नहीं है, खुदा एक ही है। और इसलिए सभी भविष्यद्वक्ता जो जुना करार में थे, सभी लोगों ने एक ही खुदा के बारे में प्रचार किया। नए करार के अंदर जितने भी दासों ने भी एक ही खुदा के बारे में प्रचार किया। ये मैंने कहा कि एक मनुष्य की आज्ञा है। ये बेबीलोन से आया, के बाद रोम में आए, रोम से फिर फैलकर तमाम कलीसिया के अंदर भी चले आए। इसलिए ये विश्वास आपको ज्यादा लोग विश्वास करते हुए, प्रचार करते हुए आपको दिखेंगे, लेकिन शास्त्र में ये नहीं है। खुदा भीड़ को नहीं देख रहे, वो भेड़ को ढूंढ रहे, और सत्य वचन जो है उसी को परमेश्वर आदर सम्मान करेंगे। तो इसलिए ये है दूसरा जो मनुष्य की आज्ञा मैंने आपको बताया। पहला मैंने बताया फादर रेवरेंड, दूसरा मैंने तृत्व के विषय में बताया। अब हम तीसरा मनुष्य की आज्ञाओं को हम देखेंगे। तीसरा जो है कोई आकार या तस्वीर, फोटो या खड़े रूप, दीवार पर लटका हुआ कोई रूप, चाहे जीवित लोग या मरे हुए लोगों के कोई भी तस्वीर, फोटो, उसमें
बहुत से लोग आज अपने अपने घर में यीशु मसीह का तस्वीर, मेरी 12 शिष्यों की, कई जगह पे हीरो हीरोइन, कई जगह पे बड़े बड़े लोगों की, या कोई भी चीज बाइबल के अंदर लिखा है, ये सब रखने से ये एक मनुष्य का आज्ञा है। तो आज हम वचन से देखेंगे कि वचन में क्या लिखा है, इसी को समझना बहुत जरूरी है। इवन एक क्रॉस भी पहनना या क्रॉस घर में रखना, कोई भी आकार बनाकर रखना, ये सब गलत है। अब हम व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 15 से 19 वचन पढ़ेंगे। उसमें विशेष करके 15 वचन में लिखता है, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 4 15 to 19, उसमें वर्स 15 लिखा है कि इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। लिखा है कि अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। तो वहां पे कोई रूप नहीं था। अगर कोई रूप दिखाता तो लोग जो नीचे पर्वत के नीचे खड़े थे, उन्होंने चित्र बनाकर भेजने शुरू करेंगे ऐसे। इसलिए खुदा सब कुछ जानते हुए उन्होंने कोई भी रूप, कोई भी आकार दिखाया नहीं। इसलिए 16 वचन में लिखता है, 16th वर्स, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर, चाहे पुरुष या चाहे स्त्री, और उधर आप आगे पढ़ेंगे तो 12 चीजों की तस्वीर या कोई आकार या कोई रूप बनाकर अगर अपने पास रखेंगे तो वो खुदा के दृष्टि में घिनौना काम है। इसलिए इस बातों को ख्याल करना है। इसलिए लिखा है कि बहुत सावधान रहना। जब लिखा है कि बहुत सावधान रहना है तो हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि लेवियों की किताब 26वां अध्याय 1 वचन, लेविटिकस चैप्टर 26:1, वहां पे लिखा है, तुम अपने लिए मूर्ति ना बनाना और न कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना, और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नकाशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। इसलिए बोला कोई भी आकार पत्थर के ऊपर या कोई मूर्ति या कोई लाट, मतलब स्टैंडिंग इमेज, कोई भी चीज को लेके आकर घर पे रखना नहीं, क्योंकि ये सब खुदा के वचन के विरुद्ध है। लेकिन ये सब जो विषय जो आज मैं प्रचार कर रहा हूं, बहुत से प्रचारक लोग करते नहीं है, क्योंकि उनको डर है अगर सत्य बताएंगे तो लोग आएंगे नहीं, दशांश नहीं मिलेंगे और भीड़ कम हो जाएंगे, नाम मान नहीं मिलेंगे। ये सारी चीजों को चिंता कर कर लोग सत्य को बताते नहीं है। लेकिन वचन में सारी बातों को लिखा है। व्यवस्था विवरण 16वां अध्याय 21 और 22 वचन, ड्यूटरोनॉमी 16, 21 and 22, वहां पे लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएंगे उसके पास किसी प्रकार के लकड़ी की बनाई हुई अशेरा का स्थापन न करना, मतलब ये झाड़ स्थापन न करना, और न कोई लाट खड़ी करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। तो परमेश्वर, गॉड हेट्स इट, परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए इस बातों को ख्याल करना। वचन में सब कुछ साफ लिखा है। एजिकियल 23वां अध्याय 14 वचन, एजिकियल चैप्टर 23 वर्स 14, वहां पे लिखा है, जब उसने दीवार पर सुंदर से खींची हुई ऐसी कसदी पुरुषों की चित्र देखे। तो वहां पे कसदी पुरुषों की चित्र दीवार पर देखा गया। ये भी उस जमाने में लोग करते थे। और एजिकियल 8:16 में जब आप पढ़ेंगे, एजिकियल चैप्टर 8:16, वहां पे लोग सूरज की भी पूजा करते थे। कौन? इजरायली लोग, बाहर वाले नहीं, इजरायली लोग। जैसे आज भी बहुत से ईसाई लोग भी ये ऐसे सब काम करते हैं। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें, क्योंकि पहली कुरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय 14 वचन,
1 कोरिन्थियन 10:14 में लिखा है, इस कारण ये मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बच के रहो। तो लिखा है कि मूर्ति पूजा से बच के रहो, क्योंकि दूसरी कोरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय 16 और 17 वचन जब आप पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियन 6:16 एंड 17, उसमें 17 वचन लिखता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु, वो अशुद्ध वस्तु में मूर्ति पूजा भी है, मूर्तों के विषय में भी लिखा है, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो पूरे वचन, दोनों वचन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे क्या चीज से हमें अलग रहना है। वो सब गलत चीजों से हमें, अंधकार की कामों से हमें, बाइबल में लिखा है निकलो और अलग रहो, तो ही खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 8वां वचन में लिखता है, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 8 लिखा है कि मूर्ति पूजकों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है, ये सेकेंड डेथ है। तो इसलिए एक मरण हमें यहाँ पे, दूसरा मरण हमें आग के झील में। इसलिए अगर हम ये सब चीज करेंगे तो हम नरक चले जाएंगे। इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करें, क्योंकि दूसरा राजा 17वां अध्याय 33वां वचन, 2 किंग चैप्टर 17 वर्स 33, यहाँ पे लिखा है, वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वह निकले गए थे, अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। तो ये दोनों भी करते थे, सच्चा खुदा को भी मानते, उनका भी भय रखते यहोवा परमेश्वर, और साथ में जातियों की देवताओं को भी मानते थे, जैसे बहुत से ईसाई लोग आज भी करते हैं। यही वचन 41वां वचन में भी आपको दिखेंगे, और जफनिया की किताब 1 अध्याय 5वां वचन में भी उल्लेख किया है। इसलिए इस बातों को ख्याल करें। इसलिए आपको घर में ये तस्वीर रखना नहीं, लेकिन घर में दीवारों पे आपको क्या करना है, तो व्यवस्था विवरण 6, 9 और 11, 20, ड्यूटरमी चैप्टर 6, 9, 11, 20, ये दोनों वचन आप पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है कि वचनों को दीवार पर लगाओ। तो हमें घर में, बेडरूम या जो भी है, हमें वचन को लगाना है, ताकि शैतान की कोई कार्य तुम्हारे घर के अंदर ना हो। इसलिए इस बातों को ख्याल करना। कोई जानवर, कोई पक्षी या कोई जो है तस्वीर घर में ले आकर रखना नहीं। जैसे मैंने कहा कि आप व्यवस्था विवरण 4, 15 से 19 पढ़ेंगे, वहां पे 12 चीजें, इन 12 चीजों की कोई भी तस्वीर, फोटो हम घर पे लगाना नहीं। इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें, क्योंकि अगर हम ये सब करेंगे तो हम झील में मिल जाएंगे जहाँ पे आग और गंधक जलती रहती है। ये दूसरा मृत्यु करके वचन में लिखा गया, आपको वचन को भी याद दिलाए, इसलिए इस बातों को ख्याल करना। ये है तीसरा जो मनुष्यों की आज्ञा को आपको मैंने बताया। चौथा जो है अन्य भाषा बोलना, इसी के विषय में भी हम देखेंगे, क्योंकि आज तमाम मंडलियों में लोगों को सिखाया जाता है कि अगर अन्य भाषा में नहीं बोलेंगे तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, ऐसे शिक्षण है। इसलिए लोगों को इस बातों को सिखाए जाते। इसलिए बहुत से जगह पे आप देखेंगे ताली बजाना, मतलब हद से ज्यादा ताली बजाते हैं, और सीटी बजाते कई जगह पे, या फूक करना, ये भी करते हैं कई जगह पे, या चिल्लाना, या बड़बड़ना, या गिरना, या दौड़ना, या गर्जना। ये सब चीज लोग अन्य भाषा के द्वारा ये सब चीज करते हैं, लेकिन ये आपको शास्त्र में ये सब चीज आपको दिखने में नहीं आएंगे। हम वचन से देखेंगे कि परमेश्वर के दासों ने क्या लिखा है, क्योंकि शुरुआत में वचन में तो अन्य भाषा है, क्योंकि वो एक वरदान है, और उसका अनुवाद करना भी, वो भी एक वरदान है। तो ये सब चीज वचन में है। बाइबल के अंदर 21 वरदान है। वो खुदा उसकी इच्छा से
वो बांटते हैं, किसको क्या देना है वो खुदा के हाथ में, कोई प्रचारक के हाथ में नहीं। प्रचारक कई कई जगह पे प्रचारक लोगों को कहते हैं कि अन्य भाषा बोलो, बोलने को लगाते हैं और वो भाषा कोई समझते नहीं है। अब देखो वचन में क्या लिखा है, पहली कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय 22 वचन, 1 Corinthians 14:22, यहाँ पे लिखा है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो ये खास करके अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है अन्य भाषा। अन्य भाषा का मतलब है एक अलग भाषा जो आपने कभी सीखा नहीं, और वो एक वरदान है। आपने कभी सीखा नहीं लेकिन आपने वो भाषा बोला। तो यहां पे लिखता है कि पहली कुरिन्थियों 14वां अध्याय 23 वचन, 1 Corinthians 14:23, यहां पे लिखा है, अंत यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठे हो और सबके सब अन्य भाषा बोले, सबके सब, छोटे से बड़े सब, और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? तो लोग क्या कहेंगे? आपको पागल कहेंगे। अब ये परमेश्वर की दास ने वचन लिखा है, क्योंकि उस टाइम में भी कुछ गड़बड़े थे वहां पे। शुरुआत में ठीक था, पेंटिकॉस्ट के दिन सभी जो 120 लोग थे वो सभी लोगों ने अन्य भाषा में बोले, और जो लोग वहां पे खड़े थे सभी लोग अपने अपने भाषा में सुन लिया। तो वहां पे अनुवाद करने की कोई जरूरत नहीं था। आगे भी लोगों ने अन्य भाषा में बोले, तो अन्य भाषा बोलना गलत नहीं है, लेकिन वचन में क्या लिखा है इसी को हमें देखना है। इसलिए पहली कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय 26 में लिखता है, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में अन्य भाषा, अगर किसी को अन्य भाषा बोलना है तो लिखा है वचन में, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, शारीरिक उन्नति के लिए नहीं, आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। इसलिए पहला कुरिन्थियन 14वां अध्याय 13 वचन में लिखता है, 1 Corinthians 14:13 लिखता है कि इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। प्रार्थना करे कि वो अनुवाद भी करना है। अन्य भाषा मतलब आज कोई चाइनीज भाषा बोले तो हम हिंदुस्तानी लोग नहीं समझेंगे, तो अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर उसको अनुवाद करेंगे तो हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकेंगे। वो है हकीकत में अन्य भाषा। इसलिए पहला कुरिन्थियन 14वां अध्याय 27 वचन, 1 Corinthians 14:27, वहां पे लिखा है, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत से हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। एक व्यक्ति अनुवाद करे। अगर अनुवाद करने के लिए कोई नहीं है तो वो स्वयं अपने आप भविष्यवाणी बोले और खुदा से बोले, अपने मन में बोले। तो ये वचन में सारी बातों को लिखा गया, और ये वचन में लिखा कुछ और लोग अपने इच्छा से मनुष्य की आज्ञा ले आकर लोगों को कह दिया कि अन्य भाषा बोलो, और वो भाषा का अनुवाद कोई करते नहीं है। और ये जो आप देख रहे ये हकीकत में अन्य भाषा नहीं है। इसलिए ये भी एक मनुष्यों की आज्ञा है। ये मैंने चौथा चीज आपको वचन से आपको बताया। अब हम पांचवा जो मनुष्यों की आज्ञा ये है, प्रभु की मेज, लॉर्ड्स टेबल। यहाँ पे आप बहुत सी जगह पे जाएंगे, बहुत से मंडलियां, कुछ लोग रोटी जो है पाव देते हैं, कुछ जगह पे वेफर दिया जाते, कुछ जगह पे ब्रेड, मतलब दुकान से ले आकर ब्रेड, और कई जगह पे बिस्किट, और कई जगह पे वाइन, बॉटल वाइन दिया जाता है। कुछ जगह पे छोटे छोटे अलग अलग ग्लास में द्राक्ष रस या वाइन देते हैं, और कुछ जगह पे सॉफ्ट ड्रिंक, कोको कोला, थम्स अप या ये चीज को भी वापर करते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है कि लोग वचन को समझाने करना है इसलिए कैसे भी करते हैं। लेकिन आज हम वचन में देखेंगे लूका के किताब 22वां अध्याय 19 और 20, लूक चैप्टर 22, 19 एंड 20। यहां पे लिखा है, फिर उसने रोटी ली। ये रोटी जो है बेखमी रोटी, ये रोटी में नमक तेल कुछ चीज डालना नहीं, सिर्फ पानी से
आटा गूंथकर रोटी बनाना है। तो ये बेखमीर रोटी है, इसलिए लिखा है। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मेरे याद के लिए करो। और लिखा है, इस रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया। कटोरा, यहाँ पे एक ही कटोरा है, तो अलग अलग बॉटल या अलग अलग पात्र नहीं है, एक ही कटोरा है। लिया कि कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। न्यू टेस्टमेंट, यहां से वर्ड आया न्यू टेस्टमेंट, एक नई वाचा, एक नई करार खुदा ने आपसे हमसे किया गया। अब और भी विस्तार में समझने के लिए पहली कुरिन्थियों की किताब 10:16, फर्स्ट कुरिन्थियन 10:16, ये वचन जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, वह धन्यवाद की कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह का लहू। ये जो वर्ड लहू यूनानी भाषा में है हाइमा। हाइमा का मतलब है द्राक्ष की रस। तो ये द्राक्ष की रस होना चाहिए, बॉटल्ड वाइन नहीं। वचन के मुताबिक द्राक्ष की रस। आप यूनानी भाषा में ये अर्थ है कि सहभागिता नहीं, वह रोटी जिससे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं। तो ये मसीह का देह और मसीह का लहू, और ये हम स्मरण के लिए, याद के लिए हम इस दोनों चीज लेते हैं। और इसलिए पहली कुरिन्थियों की किताब 10:17, फर्स्ट कुरिन्थियन 10:17 में लिखता है, इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है, एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। तो एक ही देह और अलग अलग अंग है। तो हाथ, हम जो एक एक व्यक्ति है, कोई हाथ है, कोई पाँव है, कोई कान है, कोई नाक है, सब मिलकर यीशु मसीह का देह बनते। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, ये एक ही रोटी है, वो एक ही रोटी तोड़कर सबको छोटे छोटे जो टुकड़ा है देना है, क्योंकि ये सब मिलकर एक ही देह है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा सिर है, हम उसका शरीर है। पहली कुरिन्थियों की किताब 11:26 में लिखता है, फर्स्ट कुरिन्थियन 11:26 लिखता है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। तो ये हमें प्रचार करते रहना है, और इसी में हमको ये सारी चीजों को याद करना है। तो प्रभु की मेज में दो चीज हमने देखा, रोटी तोड़ना और प्याला पीना, उसके साथ पाव धोने का विधि भी है। यूना के सुसमाचार इसका 13वां अध्याय 4 से 17, जॉन चैप्टर 13 4-17, ये वचन जब हम पढ़ेंगे, खास करके 14वां वचन पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, यदि मैंने, खुदावन यीशु मसीह स्वयं कहता है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाव धोना चाहिए। एकदम साफ लिखा है, धोना चाहिए। फिर लिखता है योना की किताब 13वां अध्याय 15 वचन, जॉन चैप्टर 13-15, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, तुम भी वैसा ही किया करो। तो यहां पे लिखा है कि तुम भी वैसा ही किया करो। इसलिए यहां पे मैंने आज आपको 5 जो मनुष्यों की विधियों को आज आपको याद दिलाया। एक है फादर रेवरेंड के विषय में आपको वचन से बताया, तृत्व के विषय में भी आपको बताया, कोई आकार या तस्वीर के विषय में भी आपको बताया, और चौथा जो अन्य भाषा बोलने के विषय में भी आपको वचन बताया, और प्रभु की मेज जिसमें 3 चीज मैंने बताया। ये सारी चीजों को मैंने आपको वचन से बताया। इसलिए आज बहुत से मंडलियां के अंदर आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये सब रिवाजें, ये सब आज्ञाएं, ये सब विधियों, ये सब रीतों आपको दिखने में आएंगे, और ये अगर वचन में नहीं है, इसी को हमें हटाना है, और जो वचन में है उसी को करना है, ताकि सारा आदर सम्मान खुदावन यीशु मसीह को मिलेंगे। इसलिए इस बातों को ख्याल करना, इसलिए ये विषय लिया गया।
बहुत से लोग इस बातों को नहीं मानेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन ये सत्य है और सत्य आखिरी तक सत्य रहेंगे। तो इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है वो सत्य तुम्हें छुटकारा देंगे, इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। अगले हफ्ते में हम दूसरा भाग में हम जाएंगे, तो उसी को भी वहां पे भी हम कई और भी मनुष्यों की आज्ञा को हम देखेंगे, ताकि प्रभु उस सारी वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने आज ये सारी बातों को आपको ख्याल दिलाया कि ये कहाँ से शुरू हुआ, ये मनुष्यों की आज्ञा, और शास्त्र के वचनों को भी मैंने आपको विस्तार से सारी बातों को बताया। इसलिए शास्त्र को पढ़ते रहना और वचन को समझना, जो गलत है उसी को हटाए और जो सही है उसी को माने, ताकि प्रभु और उसकी आत्मा आपके साथ रहे और आपको आशीष कर सकेंगे। तो हम विदा होने से पहले हम सभी लोग जो बीमार है, तकलीफ के अंदर, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर है, उनके लिए हम विशेष दुआ करें, प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद करते जो आपकी नियम है, आपने वचन से सारी बातों को बताया, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, सबों को आशीष कर, सभी के समझ को खोल, ताकि जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए सबों को सिखा। विशेष करके समय के अंदर जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर पड़े, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। खुदावन, आपने कहा है फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने बाई व लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, उन्हें तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला। और लॉर्ड, आपके नियम विधि को पालन करने के लिए सबों को सिखा, समझा, सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस YouTube चैनल के द्वारा खुदा के पवित्र कलाम को सुन रहे, हर विषय को वचन से समझ लेना, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। और जब तक हम फिर मिलते नहीं, तब तक खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।